So hello student, today we will discuss about the classification of elementary particles on the way of interaction. In the previous lecture already we have discussed in detail about the hadrons, about the leptons. So मैंने उन lectures को थोड़ा summarize कर दिया है यहाँ पे. इस lecture के अंदर आप लोग देखेंगे कि interactions के बिहाफ पे हम particles को categorize कर सकते हैं leptons में और hadrons में. तो आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बोन्ड पार्टिकल्स रिस्पोंड ओनली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शंस. इलेक्ट्रॉन फैमिली कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं हमारे पास में. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड देयर न्यूट्रिनोस, म्यून एंड देयर एंटी पार्टिकल एंड देयर न्यूट्रिनोस, टाउ माइनस, टाउ प्लस एंड इनके न्यूट्रिनोस हैं. तो बार बार मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को पता है कि हार्ड्रोन्स है. हार्ड्रोन्स हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इससे इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आप इस लेक्चर को समराइज कर पाओ. तो इसमें हार्ड्रोन्स जो है रिस्पोंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शंस. ठीक है. आफ्टर दैट हार्ड्रोन को हमने इंटरेक्शन के बिहाफ पे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखना इसको अच्छे से कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. हार्ड्रोन को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरेक्शन के बिहाफ पे बारियोन्स में और मेसोन्स में. ठीक है. और बारियोन्स और मेसोन्स जो पार्टिकल हमारे पास में है तो उसके अंदर पायोन्स आ जाते हैं, पाई प्लस, पाई नोट, पाई माइनस. कायोन्स आ जाएगा, कायोन्स के प्लस, के नोट और ईटा नोट. ठीक है. न्यूट्रल पार्टिकल ईटा. तो यहाँ से आप लोगों को मैंने इनके कायोन्स के एंटी पार्टिकल भी दिखाए. इसके अंदर बच्चे इसको कई बार ट्रिपलेट समझ के बैठ जाते हैं. ये ट्रिपलेट ग्रुप नहीं है, ये डबलेट ग्रुप है. दैट्स व्हाई आई हैव शोन हियर इट्स एंटी पार्टिकल आल्सो कि के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस और के नोट का एंटी पार्टिकल के नोट बार है. ठीक है. पायोन्स हमारे पास आप लोगों को पता है पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस और पाई माइनस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस और पाई नोट का एंटी पार्टिकल पाई नोट बार. ठीक है भाई. वो खुद इटसेल्फ ही एंटी पार्टिकल होता है. और हार्ड्रोन्स के अंदर हमारे पास में बारियोन्स और मेसोन्स हैं. मेसोन्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे हमारे पास में. और जो बारियोन्स है तो बारियोन्स के अंदर हमारे पास में आप लोगों को पता है बारियोन्स किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोन्स, एंटी न्यूक्लियोन्स. ठीक है. एंड द हाइपरॉन्स. और इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोन्स एंड नोट. हमारे पास में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल. प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. और आफ्टर दैट द एंटी न्यूक्लियॉन्स यानी इनके एंटी पार्टिकल्स एंड नोट बार एंड पी बार. आफ्टर दैट द हाइपरॉन्स को हमने 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया था. तो उसके अंदर हमारे पास में लैम्डा नोट ग्रुप आ गया, फर्स्ट ग्रुप आ गया. आफ्टर दैट सिग्मा ग्रुप है, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस. और इसके जो एंटी पार्टिकल्स हमारे पास में होते हैं सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस और सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस और सिग्मा नोट का एंटी पार्टिकल हमारे पास में सिग्मा नोट बार. मैं जब इससे आगे वाला लेक्चर अपलोड होगा तो उसके अंदर हम एक इसको टैबलेट फॉर्म में इन चीजों को लेके आऊंगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं सीधा इनको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सिग्मा हमारे पास में है तो इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट का एंटी पार्टिकल सिग्मा नोट बार और सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस. एंड ये सिग्मा ग्रुप हो गया. थर्ड ग्रुप हमारे पास में कास्केड ग्रुप जिसको मैंने हाइपरॉन से लिखा हुआ है. और इसके अंदर आप लोगों के पास में सिग्मा नोट कास्केड नोट, कास्केड माइनस. ठीक है. ये हमारे पास थर्ड ग्रुप में आते हैं हाइपरॉन्स के. हमारे पास में हैवी पार्टिकल है, अनस्टेबल पार्टिकल है. ठीक है. तो आप लोगों के पास में ये पार्टिकल्स जो इसमें जाई हाइपरॉन्स है इसमें सिग्मा जो कास्केड नोट और कास्केड माइनस. ठीक है. इनके एंटी पार्टिकल्स की बात करूं तो सिग्मा जो कास्केड नोट का एंटी पार्टिकल और कास्केड नोट बार होगा और कास्केड माइनस का एंटी पार्टिकल कास्केड प्लस होगा. एंड आफ्टर दैट लास्ट ग्रुप आता है हाइपरॉन्स का, वो ओमेगा माइनस ग्रुप है. और इस ओमेगा माइनस ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास में जो ओमेगा माइनस जो हमारे पास में सिंगलेट है और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो हमारे पास में सिग्मा प्लस है. ठीक है. तो ये आप लोगों को मैं इन हार्ड्रोन्स को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें. आफ्टर दैट इन चीजों को आप लोग इजीली माइंड में सेट कर पाओगे. ठीक. अभी लेप्टॉन्स कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे एक छोटा सा ग्रुप है. हार्ड्रोन्स भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं आप लोगों के पास में. इसके अंदर मेसोन्स है और बारियोन्स है. और आफ्टर दैट बारियोन्स को हमने डिवाइड कर दिया न्यूक्लियस, एंटी न्यूक्लियस में. और हमारे पास में द हाइपरॉन्स पार्टिकल है. इनको हमने 4 ग्रुप में रखा हुआ है. ठीक है.
आफ्टर दैट मैं डिस्कस करता हूं कि हमारे पास में जब ये जो पार्टिकल्स हैं किसी डीके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके साथ में एक क्वांटम नंबर एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बारियन नंबर। ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन नंबर को डिस्कस में कर चुका हूं। आफ्टर दैट मैं आता हूं बारियंस पे, तो बारियंस में हम करेंगे बारियंस नंबर को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस जो ये आप लोगों के सामने एक पिक्चराइज फॉर्म में पार्टिकल्स का इंटरेक्शन मैंने शो किया, उसको रब करने जा रहा हूं और मैं आगे में स्टार्टिंग करता हूं बारियंस यानी बारियंस नंबर की। बारियंस क्वांटम नंबर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जल्दी से मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता हूं। अब नेक्स्ट मैं आता हूं बारियन नंबर पे। बारियन नंबर, ठीक है भाई। ये बारियन नंबर क्या है, कोई इसमें ही कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन आप इसकी माइंड में सेट कर सकते हो कि हमारे पास बारियन क्वांटम नंबर है कि व्हेन these baryons are participated in any decay process, then a number which is associated with this particle known as baryon number। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। when baryons are participated in any decay process, then a quantum number associated with these particles known as बारियन नंबर। ठीक है भाई, उसे हम बारियन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो क्वांटम नंबर के साथ एस्टेट हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बारियन नंबर। अब ये बारियन नंबर किसके लिए +1 होगा, किसके लिए -1 होगा और किसके लिए 0 होगा, उस चीज को मैं कैटेगराइज करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को बारियन ग्रुप का अच्छे से पता चल गया कि बारियंस के अंदर कौन आते हैं, न्यूक्लियंस एंड एंटी न्यूक्लियंस आते हैं और द हाइपरॉन्स आते हैं। और हाइपरॉन्स के अंदर पार्टिकल्स मैंने शो कर रखे हैं, एंटी पार्टिकल्स मैंने शो नहीं किए हैं हाइपरॉन्स में। ठीक है, वो मैं जब मैं बारियंस को या बारियन नंबर डिस्कस करेंगे तो एंटी बारियंस को भी मैं शो कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करने जा रहा हूं मैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर देखिए आप लोग, अब जो हमारे पास में बारियन नंबर की पे हम चर्चा कर रहे हैं, बारियन नंबर क्या चीज है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए और चीजों को नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है भाई, तो मैं आता हूं बारियंस पे, बनी बारियन नंबर। अब देखिए बारियंस के अंदर हमारे पास में कौन कौन इंक्लूड है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और लैम्डा नोट, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस, कास्केड नोट, कास्केड माइनस, और लास्ट में हमारे पास में क्या है, ओमेगा माइनस। ठीक है भाई, लास्ट में हमारे पास में क्या है, ओमेगा माइनस। सिंबल को थोड़ा आप लोग बना लीजिए अच्छे से भाई, ओमेगा माइनस। तो ये हमारे पास में कौन है, बारियंस है।
कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है इसके अंदर। देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा नोट, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस, कास्केड नोट, कास्केड माइनस, ओमेगा माइनस, ऑल दीज आर बारियंस। एंड इनके साथ में जो बारियन नंबर होगा उस बारियन नंबर को हम एसोसिएट, जो बारियन नंबर है वो होगा उनके लिए +1। किसी भी डीके प्रोसेस में आपको न्यूट्रॉन नजर आए, प्रोटॉन नजर आए, लैम्डा नोट नजर आए, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस, सिग्मा कास्केड नोट, कास्केड माइनस, ओमेगा माइनस आपको नजर आता है तो वहां पे आप बारियन नंबर +1 असाइन कर देंगे। मैं रिएक्शंस के एग्जांपल भी दूंगा, वहां से आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। एंटी बारियंस हमारे पास में जो होंगे, एंटी बारियंस तो एंटी बारियंस में हमारे पास में आ जाएंगे। देखो भाई एंटी बारियंस में न्यूट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, लैम्डा नोट का एंटी पार्टिकल, लैम्डा नोट बार यानी लैम्डा नोट इटसेल्फ लिख सकते हो आप लोग। सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल हो गया सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट का एंटी पार्टिकल हो गया सिग्मा नोट बार, सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल हो गया हमारे पास में सिग्मा प्लस। ठीक है। एंड आफ्टर दैट कास्केड नोट बार, कास्केड माइनस का एंटी पार्टिकल हो जाएगा कास्केड प्लस। ठीक है। और यहां से मैं इस सिस्टम को हटा रहा हूं, यहां से इस रिप्रेजेंटेशन को यहां से हटा रहा हूं मैं, और इसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे ओमेगा माइनस का एंटी पार्टिकल हो जाएगा ओमेगा प्लस। ठीक है भाई, ये आप लोगों के पास में आ जाएगा एंटी बारियन ग्रुप। तो इस एंटी बारियन ग्रुप्स के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास में जो एंटी बारियंस हैं तो उसका जो बारियन नंबर होगा वो बारियन नंबर हम क्या लिख देंगे, उस बारियन नंबर को हम असाइन कर देंगे B = -1। तो यहां तक का पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। जो बारियन नंबर, जो एंटी बारियन नंबर होगा हमारे पास में एंटी बारियंस के लिए क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट मैं अप्रोच करने जा रहा हूं जो बारियंस नहीं है, जो बारियंस नहीं है उसके रिगार्डिंग बारियन नंबर क्या होगा। जो एंटी बारियन है उसके रिगार्डिंग बारियन नंबर क्या होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखो भाई फॉर अदर्स, अदर्स का मतलब है विच आर नॉट बारियंस, आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो विच आर नॉट बारियंस, जो बारियंस फैमिली में नहीं आते उसके रिगार्डिंग आप लोग बारियन नंबर क्या असाइन कर दोगे, विच आर नॉट बारियन, उनके लिए बारियन नंबर क्या हो जाएगा 0। जैसे हम फॉर एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूं तो आपके पास में जो पायोन्स हैं, कायोन्स है वो बारियंस नहीं है, उनके लिए बारियन नंबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। क्वांटा ऑफ फोर्सेस, क्वांटा ऑफ फोर्सेस हमारे पास में क्या है, फोटोन है, ग्रेविटोन है, एक क्वांटा ऑफ फोर्सेस हमारे पास में वीक इंटरेक्शन आप लोगों को पता है W प्लस माइनस Z वेक्टर बोसॉन्स, ऑल दीज पार्टिकल्स आर, जो ये पार्टिकल्स हमारे पास में विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ बारियंस, दैट्स व्हाई वी विल असाइन बारियन नंबर फॉर ऑल दीज पार्टिकल्स विल बी 0। इनके लिए बारियन नंबर असाइन कर देंगे B = 0 असाइन कर देंगे। किसके लिए, इस फैमिली के लिए। पायोन्स हो गए, कायन्स हो गए, क्वांटा ऑफ फोर्सेस हो गए हमारे पास में। ठीक है। फोटोन, ग्रेविटोन, W प्लस माइनस Z वेक्टर बोसॉन्स हमारे पास में है, इन सभी के लिए बारियन नंबर क्या रहेगा
जीरो रहेगा। ठीक है भाई, एक आप लोगों को एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि हम बारियोन नंबर को हम +1 ही क्यों लेके चलते हैं। देखो अगर आप लोगों को इसका लॉजिक समझना है यहाँ पे कि हम उसको +1 लेके ही क्यों चलते हैं बारियोन नंबर को, तो आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देखें मेरा, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया हाड्रोन्स का, तो मैंने वहां डिस्कस किया था। तो करते हैं उस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों की जो वीडियो है वो लेंथी ना जाए उसको मैं देख लेता हूँ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर। ठीक है भाई, देखो भाई हम बारियोन नंबर को +1 क्यों बोलते हैं, देखो क्यों हम असाइन करते हैं कि हमें पता है कि बारियोन्स इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या है, हाड्रोन्स है। और मैंने वहां कहा था कि हमारे पास में हाड्रोन्स के अंदर मेजोन्स आते हैं। ठीक है, तो मेजोन्स के अंदर एंटी बारियोन और हमारे पास में सॉरी क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं कौन, मेजोन्स। आफ्टर दैट मैंने डिस्कस किया कि जो बारियोन्स के अंदर हमारे पास में है कि जो बारियोन्स है, तो बारियोन्स के अंदर न्यूक्लियॉन्स आ गए और द हाइड्रोन्स आ गए, तो ये हमारे पास में इनडायरेक्टली क्या है, हाड्रोन्स है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बारियोन्स क्या है हमारे पास में, हाड्रोन्स है, हाड्रोन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैंने कहा था कि हाड्रोन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ फर्दर अनदर एलिमेंट्री पार्टिकल नेम्ड एज क्वार्क्स, यानी क्वार्क्स कम टुगेदर टू मेक हाड्रोन्स। तो आपके बाद आपको पता है कि बारियोन्स अगर हाड्रोन्स हैं तो कहीं ना कहीं बारियोन्स भी किससे मिलके बने हुए हैं, क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और बारियोन्स अगर क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ, और फिर मैंने बताया था कि जो बारियोन्स अगर क्वार्क्स से मिलके बने हुए हमारे पास में, तो बारियोन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वार्क्स कम टुगेदर टू मेक बारियोन्स। तो मैंने कहा था कि बारियोन्स जैसे फॉर एग्जांपल, आप मैंने एग्जांपल भी दिया था वहां पे कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, कितने से, 3 क्वार्क से। प्रोटॉन भी कितने से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी बारियोन पार्टिकल को का जो बेसिक जो फॉर्मेशन है उसके पीछे कौन है, क्वार्क्स है। और कितने क्वार्क्स है हमारे पास में, 3 क्वार्क्स। तो इसका मीनिंग 3 क्वार्क्स मिलके क्या करते हैं, एक बारियोन को बनाते हैं। जो 3 क्वार्क्स है मिलके एक बारियोन को बनाते हैं, तो 1 क्वार्क्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/3 बारियोन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर ए सिंगल क्वार्क्स के लिए जो बारियोन नंबर है वो कितना है, 1/3 है। ठीक है, बारियोन नंबर फॉर ऑफ ए सिंगल क्वार्क्स विल बी 1/3। और मैंने कहा कि बारियोन्स कितने क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, 3 क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। तो इसका मीनिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे इस डिस्कशन को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं भाई, हमें पता है कि आप लोगों के पास में बारियोन्स हैं, बारियोन्स कितने क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, 3 क्वार्क से। ठीक है, बारियोन्स कितने 3 क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, और सिंगल क्वार्क्स का जो बारियोन नंबर है वो कितना है, 1/3। तो कितने क्वार्क्स है, 3 क्वार्क्स है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आप टोटल करेंगे तो 3/3 यानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। सो बारियोन नंबर ऑफ क्वार्क्स बारियोन्स जो नंबर है बारियोन्स का वो कितना होगा, +1 होगा हमारे पास में। ठीक है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी विल टेक बारियोन नंबर इज इक्वल टू +1 फॉर बारियोन्स। ठीक है, बारियोन्स के लिए हम जो +1 क्यों लेते हैं, यहां से अगर फिर मैं रिपीट कर देता हूं, बारियोन्स इनडायरेक्टली हाड्रोन्स है, और हाड्रोन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है हमारे पास में। ठीक है ना, हाड्रोन्स फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, क्वार्क्स है। और कितने क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं बारियोन्स 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, हमेशा आप लोगों को माइंड में सेट रहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा 3 क्वार्क्स मिलकर एक बारियोन को बनाते हैं, तो एक क्वार्क्स कितने को बनाएगा, 1/3 बारियोन को। इसका मतलब सिंगल क्वार्क्स के लिए बारियोन नंबर कितना साइन होगा, 1/3। और बारियोन किससे बने हैं, 3 क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं, तो हम तीनों क्वार्क्स का बारियोन नंबर ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और सिमिलरली एंटी बारियोन्स के लिए क्या साइन हो जाएगा, -1 साइन हो जाएगा। ठीक है, और अदर देन हमारे पास में जो अदर बारियोन्स हैं उनके लिए क्वांटम नंबर हमारे पास में जो बारियोन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे हमारे पास में पायोन्स है,
यानी पाई मेसोन्स क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बने हुए थे। तो क्वार्क्स के लिए बारियन नंबर कितना है, +1/3 है। तो एंटी क्वार्क्स के लिए हो जाएगा -1/3। तो +1/3 -1/3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए अदर पार्टिकल्स के लिए बारियन नंबर क्या हमारे पास में 0 होगा। तो दैट इज द डिटेल डिस्कशन ऑफ बारियन नंबर। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास में पार्टिकल डीके होता है और उस पार्टिकल डीके के अंदर हमारे पास में हम कैसे देखेंगे कि बारियन नंबर कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, और बारियन नंबर अगर कंजर्व है तो रिएक्शन आपकी क्या है कि वो अलाउड है या नहीं है। ठीक है, बारियन नंबर कंजर्व होगा तो रिएक्शन आपकी अलाउड होगी, बारियन नंबर कंजर्व नहीं होगा तो रिएक्शन अलाउड नहीं होगी। तो कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए कैसे बारियन नंबर को हम देखेंगे कि वो कंजर्व है या नहीं है। तो देखिए भाई कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं। वही हम वैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला कि β-डी के जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, पास कौन निकला, β- पार्टिकल, साथ में कौन निकला, एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें बारियन नंबर कंजर्व है या नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि बारियंस फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है। तो न्यूट्रॉन भी बारियन है और प्रोटॉन भी बारियन है, बट इलेक्ट्रॉन एंड जो ये एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन है ये बारियन फैमिली में नहीं, इलेक्ट्रॉन फैमिली में आते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास में इसका जो बारियन नंबर है न्यूट्रॉन के लिए वो +1 होगा, प्रोटॉन के लिए बारियन नंबर क्या होगा, बारियन नंबर देख रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए बारियन नंबर क्या होगा, 0। इसके लिए बारियन नंबर क्या हो गया, 0। तो 1 = 1। इसका मीनिंग क्या है कि बारियन नंबर क्या हमारे पास में इज कंजर्व्ड। अगर बारियन नंबर कंजर्व्ड है हमारे पास में, इसका मतलब दैट रिएक्शन विल बी ए पॉसिबल रिएक्शन। हमारे पास में रिएक्शन अलाउड होती है वीक डीके में। आप लोग वीक इंटरेक्शन पता है, बीटा डीके इज ए वीक इंटरेक्शन, तो हमारे पास में रिएक्शन एक अलाउड रिएक्शन है। ठीक है, अनदर एग्जांपल आप लोग रिवर्स यानी सॉरी इनवर्स, इसके अंदर आप लोग β+डीके की बात करो तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, प्लस में कौन निकला, पॉजिट्रॉन, और प्लस में कौन निकला, न्यूट्रिनो। आप यहां भी देख सकते हो कि ये भी एक बारियन, क्या बारियन नंबर कंजर्व है यहाँ पे, यस बारियन नंबर कंजर्व है। इसका बारियन नंबर क्या है, 1 है। इसका बारियन नंबर क्या है, 1 है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बारियन फैमिली में नहीं आते। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर बारियन फैमिली में ये नहीं आते हमारे पास में तो इनका बारियन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का 0 होगा। और यहाँ से बारियन नंबर क्या आप लोगों के पास में कंजर्व है, तो दैट रिएक्शन विल आल्सो ए पॉसिबल रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेंगे बारियन नंबर का। और किसी के माइंड में हो कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी देखना चाहते हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी देख सकते हो कि हमारे पास में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास में नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी कंजर्व होगा। कैसे, अगर आप इलेक्ट्रॉन नंबर देखना चाहिए इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, तो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करूं तो न्यूट्रॉन लेप्टॉन नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 0 है। प्रोटॉन लेप्टॉन नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, +1। और एंटी न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, -1। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन नंबर के बारे में देखना तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो +1 और ये आप लोगों के पास में क्या है, -1। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक नंबर आल्सो कंजर्व्ड, 1 - 1 0, 0 + 0 0 = 0। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी हमारे पास में क्या है, कंजर्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी क्या होगा, इस सेक्शन के लिए कंजर्व होगा। ठीक है, अगर आप इसके लिए देखना चाहो इलेक्ट्रॉनिक नंबर कंजर्व है या नहीं है, देख सकते हो इसके लिए भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 0 होगा। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, 0 होगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फैमिली से बिलोंग करता है, एंटी इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, +1 होगा। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड, 0 = 0। तो दैट्स व्हाई these both reaction will be possible reaction inside the nucleus। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों रिएक्शन क्या है, पॉसिबल रिएक्शंस है। इसी प्रकार आप लोग कुछ रिएक्शन को आप लोगों के लिए मैं होम असाइनमेंट के रूप में छोड़ देता हूं, इन चीजों को आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
आपके पास में ओमेगा माइनस है, ठीक है। द हाइपरनोस पार्टिकल हैवी पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो डीके होगा, तो इसका जो डीके है उसको मैं शो कर देता हूं भाई, कास्केड नोट प्लस अंदर पार्टिकल हमारे पास में पाई माइनस। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल और ये थर्ड एग्जांपल जो कि मैं होम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूं आप लोगों को के पास। फर्दर कास्केड नोट डीके हो सकता है, जो कास्केड नोट है वो डीके हो सकता है। इसके अंदर लैम्डा नोट प्लस पाई नोट, ओके। और लैम्डा नोट डीके हो सकता है, जो लैम्डा नोट है वो डीके हो सकता है पी प्रोटॉन प्लस पाई माइनस, ओके। तो इनके लिए आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 एग्जांपल की, ठीक है भाई। ये हमारे पास में ऑल अबाउट था बारियॉन्स नंबर, ठीक है। तो बारियॉन नंबर प्लस 1 किसके लिए होगा? अगेन आई विल रिपीट, हमारे पास में जो बारियॉन्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, लैम्डा नोट, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस, ठीक है, कास्केड नोट, कास्केड माइनस, ओमेगा माइनस, उन सभी के लिए बारियॉन नंबर क्या होगा? +1 होगा। और बारियॉन नंबर एंटी बारियॉन्स के लिए क्या होगा? -1 होगा। तो उनके एंटी पार्टिकल्स हमारे पास में है, यानी हमारे पास में न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन यानी एन नोट बार, पी बार, हमारे पास में सिग्मा प्लस का सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट का सिग्मा नोट बार और सिग्मा माइनस का सिग्मा प्लस हमारे पास में, और कास्केड नोट का कास्केड नोट इटसेल्फ एंटी पार्टिकल, और कास्केड माइनस का एंटी पार्टिकल कास्केड प्लस, और ओमेगा माइनस का एंटी पार्टिकल ओमेगा प्लस, उन सभी के लिए बारियॉन नंबर क्या होगा? -1 होगा। और फॉर अदर पार्टिकल्स हैं, मैंने लिखा हुआ है जो कि हमारे पास में बारियॉन्स नहीं है, उनके लिए बारियॉन नंबर क्या होगा? 0 होगा। और कैसे हमें न्यूक्लियस जो पार्टिकल रिएक्शन दी है वहां पे इन नंबर्स को कंजर्व है या नहीं कंजर्व है, ये चीज चेक करनी है। कैसे चेक करते हैं? बाय एग्जांपल्स में चीजों को यहाँ पे शो कर चुका हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों की वीडियो लेंथी ना जाए, एक बार मैं टाइम देखता हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ठीक है भाई, इसी आप लोगों का लेक्चर जो ज़्यादा लेंथी ना जाए, अपलोड मैं करूँगा इस लेक्चर को। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, अब आगे हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्पिन, एंड आफ्टर दैट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर हाफ लाइफ। और आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो क्वांटम नंबर है वो कौन कौन से क्वांटम नंबर और रिमेनिंग क्वांटम नंबर बचे हैं, किसी पार्टिकल जो रिएक्शन है वो अलाउड है नहीं है, ठीक है, कौन सा इंटरेक्शन, हम किस टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, किस टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, उन सभी को डिस्कस करने के लिए कुछ एक क्वांटम नंबर और डिस्कस किए जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम इस एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक इस चीज़ को कीजिए। थैंक यू एंड बी सेफ, स्टे एट होम।